अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स को देखने वाले। इससे पहले जितने कंसेप्ट थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। टू द पॉइंट आपको समझाऊंगी, कंसेप्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो के बाद और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत ना रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया है तो एक सीक्वेंस में देखें ताकि आप एक लॉजिकल वे में आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट एक इम्पोर्टेंट ये आपका लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें हम हर एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, उसकी टाइप और उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है ईआर मॉडल में। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि एंटिटीज के रिलेटेड जो डाटा होता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी एट्रीब्यूट क्या है? एंटिटीज की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ टाइप बताई है जिसमें सबसे पहला है सिंपल एट्रीब्यूट। नाम से ही आपको याद रहना चाहिए, सिंपल का मतलब है कि बिल्कुल सिंपल है, मजीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। वो अपने आप में ही सिंपल है, उससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। An attribute that cannot be subdivided into smaller component is known as simple attribute. It is also called atomic attribute. ये आपका MCQs रहेगा। और इसके बाद एग्जाम्पल है कि a person can have only one gender and one date of birth. अब जो पर्सन है उसकी एक ही जेंडर होगी, फीमेल या मेल होगा, तो इससे ज्यादा वो सिंपल नहीं हो सकता। इसी तरह उसकी एक डेट ऑफ बर्थ होगी, उससे ज्यादा वो सिंपल नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ज्यादातर आपको जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट में क्वेश्चन मिलेंगे वो शॉर्ट में इस तरह मिलेंगे कि सिंपल एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में डिफरेंस बता दें, कंपोजिट में बता दें। तो कुछ डिफरेंस के लिहाज से भी मिल सकता है और एक अकेला भी मिल सकता है। आपको जैसे भी मिले सबसे पहले आपने इसकी लिखनी होती है डेफिनेशन। उसके बाद ये जो फॉर एग्जाम्पल है इसी आपने लाइन में नहीं लिखना, आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देके नीचे एग्जाम्पल और उसके बाद आपने बता देना कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दूसरा है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। An attribute that can be divided into smaller components is called composite attribute. सिंपल था जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता था। अब ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कह देंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल है हमारे पास एड्रेस की। एड्रेस में स्ट्रीट आ सकती है, कौन सी गली नंबर है, कौन सा शहर है, कौन सी कंट्री है। तो यहाँ पर हम एड्रेस को मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक फोन नंबर का कहा है जिसमें हम उसको एरिया कोड और नंबर वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जिनको आगे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय है तो उसका एट्रीब्यूट क्या होगा? उसका एड्रेस हो सकता है। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हो सकती है ना एम्प्लॉय के रिलेटेड कि उसका एड्रेस क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, ईमेल क्या है। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने एक एड्रेस का लिया है कि एड्रेस में आगे हम एड्रेस को मजीद उसको सिंपल कर सकते हैं। तो उसको हम स्ट्रीट, सिटी, कंट्री में कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो एड्रेस है ये कौन सा एट्रीब्यूट है? ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब हम बात करेंगे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जो सिर्फ सिंगल वैल्यू पे कंटेन है, मुश्तमिल है, ऐसे एट्रीब्यूट को हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। याद रखिएगा कि हर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट ही होता है। हर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, लेकिन हर सिंपल सिंगल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने एज की एग्जांपल दी है। एज ऑफ अ पर्सन इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। इसके अलावा उन्होंने जेंडर की दी है। आप रोल नंबर की भी ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर की भी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। तो ये कौन से है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है क्योंकि सिर्फ सिंगल वैल्यू पर ही मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह अगर हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की बात करें तो एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन 2 और मोर वैल्यू। अब वो वैल्यू जो 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू पर मुश्तमिल है उनको हम क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे कि एक पर्सन कैन हैव 2 और मोर कॉलेज डिग्री। हो सकता है कि एक जो पर्सन है उसके पास 2 या 2 से ज्यादा कॉलेज की डिग्रीज हों, बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह एन एम्प्लॉय में हैव मैनी स्किल। अब एक आदमी के पास सिर्फ एक स्किल थोड़ी ना होती है, उसके पास मैनी स्किल्स हो सकती हैं। वो टीचर भी हो सकता है, वो वेल डेवलपर भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो काफी स्किल्स हो सकती है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय डबल लाइन ओवल। इसको ओवल भी बोल सकते हैं, इसके अलावा एक्लिप्स भी बोल सकते हैं। तो एक को मैं कह रही हूँ
और डबल लाइन ओवल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अभी तक हमने 4 पढ़े, दो को हम कंपेयर करके इजीली याद रख सकते हैं। यानी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में सिंगल वैल्यू है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यू है। इसी तरह सिंपल में और कंपोजिट में हमने देखा कि सिंपल एक सिंपल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और कंपोजिट को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक दूसरे के कंपैरिजन में इनको याद रखना होता है ताकि आपको ये भूले ना। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा 2 यूज हो रहे हैं। एक हो रहा है कंपोजिट जिसमें हम एड्रेस है, जिसमें कंट्री, सिटी और स्ट्रीट है, और इसी तरह एम्प्लॉय के पास मल्टीपल स्किल्स भी हो सकती हैं। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी आ गया और कंपोजिट भी आ गया। तो इस ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें मल्टी वैल्यू भी आ जाता है और कंपोजिट भी आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एज ए इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स में भी ना लिखा जाए, चलें लिख के छोड़ा है हमने। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स बोलेंगे। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं और आगे इसको देखते हैं। स्टोर एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, स्टोर एट्रीब्यूट डाटाबेस में जो स्टोर किए गए हैं। मोस्ट ऑफ एट्रीब्यूट आर स्टोर एट्रीब्यूट, ज्यादातर हम एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और दे आर स्टोर एंड एक्सेस फ्रॉम डाटाबेस। तो वो हम उनको स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में उनको यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको स्टोर किया जाता है डाटाबेस में, उनको हम स्टोर एट्रीब्यूट कह सकते हैं। जैसे कि हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर सकते हैं एट्रीब्यूट में, उसका नेम को भी, जो नेम का एट्रीब्यूट है उसको भी स्टोर कर सकते हैं, तो बाद में उनको यूज भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हम स्टोर ही करते हैं। अब एक और कंसेप्ट आ जाता है जो कि इसके रिलेटेड ही आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं अगर आप रिलेट करते जाएं दो को। बिल्कुल, सबसे पहले सिंगल को करें, सिंपल को करें कंपोजिट के साथ, सिंगल को करें मल्टी वैल्यू के साथ, और स्टोर को करें डिराइव के साथ। डिराइव ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम स्टोर नहीं करते, बल्कि जो हमने स्टोर किए हैं ना एट्रीब्यूट, उनसे डिराइव करते हैं। ठीक हो गया। तो एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर इन डाटाबेस बट डिराइव फ्रॉम अनदर वैल्यू इज कॉल्ड डिराइव एट्रीब्यूट। तो ऐसे एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे, डिराइव एट्रीब्यूट बोलेंगे, जो कि हमने स्टोर नहीं किए बल्कि जो स्टोर किए हैं उनसे डिराइव कर लिया है। जैसे कि द अदर वैल्यू कैन बी स्टोर इन डाटाबेस और ऑब्टेन इन सम अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट कैन बी स्टोर इन डाटाबेस। अब जो नेम एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ है, इनको हम डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अब जो एज है स्टूडेंट की, उसको हम डिराइव कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। हमें पता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की और इस वक्त कौन सा ईयर है, तो उसके मुताबिक हम उसकी एज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एज एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, वो डिराइव एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो स्टोर नहीं था बल्कि जो स्टोर एट्रीब्यूट थे उनसे डिराइव किया था। डिराइव एट्रीब्यूट इज इंडिकेट बाय यूजिंग एन एलिप्स विद अ डैश लाइन। अब यहाँ पर ओवल जो है ना, उसको डैश लाइन जरा से इनके जरिए इनको रिप्रेजेंट किया गया है। यानी स्टूडेंट की जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, रोल नंबर है, ये सारे क्या है, इसके एट्रीब्यूट। तो ये वाले तो एट्रीब्यूट हैं जो कि हमने स्टोर किए थे, लेकिन जो एज है वो उसको हमने डिराइव किया है, इसलिए उसको हम इसके जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम समरी में एक मरतबा इसको समझ लेते हैं ताकि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, इसका आपको अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। उनकी टाइप में आ जाता है सिंपल आता है सबसे पहले। तो सिंपल का मतलब है वो मजीद डिवाइड, सब डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हमने देखा कि जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। और ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू होती है, जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर वगैरह, तो उसको हम सिंगल एट्रीब्यूट कहेंगे। और इसी तरह जिनकी ज्यादा होती है वैल्यू, जैसे कि स्किल्स हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, एक से ज्यादा एड्रेस भी हो सकते हैं एक आदमी के, और इसी तरह एक आदमी के पास एक से ज्यादा डिग्रीज हो सकती हैं कॉलेज की। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट हैं जो कि मल्टीपल वैल्यू रखते हैं उनको मल्टी वैल्यू कहते हैं। और ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं और बाद में यूज करते हैं उनको हम स्टोर एट्रीब्यूट कहेंगे। और जिनको हम स्टोर एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं उनको हम डिराइव एट्रीब्यूट कहेंगे। दो चीजों को याद रखना जरूरी है कि डिराइव एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश ओवल से, और इसी तरह डबल ओवल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर हम आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।